Good afternoon, my dear students. Once again, welcome in online classes from KRP school. So we told you your lesson is very broad, means बहुत बड़ा आपका लेसन है. तो आपका जो टॉपिक चल रहा है फर्स्ट लेसन का, माय डियर स्टूडेंट्स, द टॉपिक में भी इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. जो भी फूड के आइटम है उनका इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए जिससे खाने की कमी ना हो, भोजन की कमी ना बने. तो उसमें जो है फूड हमको दो जगह से मिलता है, एक एनिमल से और प्लांट से. तो हम प्लांट के बारे में, इम्प्रूवमेंट के बारे में बता रहे हैं. तो प्लांट का हम इरिगेशन वाला मैनेजमेंट आपको लास्ट बताया थे कि प्लांट के लिए इरिगेशन, सिंचाई करना जरूरी है. दूसरा जो मैनेजमेंट है वो क्रॉप पैटर्न है. क्रॉप पैटर्न क्या होता है आज हम उसको बताएंगे आपको. क्रॉप पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न. जो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं वो हमको एडवाइस करते हैं कि आप एक बार में एक खेत में एक फसल, एक क्रॉप ना उगाएं, उसके साथ मिक्स लें. ये होगा, क्यों ऐसा एडवाइस करते हैं कि अगर किसी कारण से एक क्रॉप जो है लॉस कर जाता है तो दूसरा क्रॉप आपका बच जाएगा, जिससे आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा, आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी. तो क्रॉप पैटर्न कई तरह का होता है. मिक्स्ड क्रॉपिंग सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, क्रॉप पैटर्न में हम बताते हैं आपको मिक्स्ड क्रॉपिंग. मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, अगर एक ही फील्ड में हम दो क्रॉप एक साथ उगाते हैं मिक्स करके, तो हम मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं. लेकिन कैसा क्रॉप उगाते हैं कि दोनों का जो मैच्योरेशन पीरियड है वो सेम होना चाहिए, यानी दोनों क्रॉप जो है एक सेम टाइम में तैयार होना चाहिए. जैसे रबी क्रॉप में आप ले लें, रबी क्रॉप में वीट और मस्टर्ड. एग्जाम्पल में वीट एंड मस्टर्ड. वीट में आप जानते हैं गेहूं होता है और मस्टर्ड मीन्स सरसों होता है. वीट और मस्टर्ड को हम एक साथ कल्टीवेशन करते हैं, मतलब इसकी खेती करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों का मैच्योरेशन टाइम पीरियड एक होता है, दोनों एक समय में तैयार होते हैं. तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम ऐसे क्रॉप लेते हैं जो सेम टाइम में तैयार होते हो, ऐसे क्रॉप को लेते हैं. तो ऐसे कल्टीवेशन को ऐसे क्रॉपिंग को हम मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं. एक साथ मिक्स करके क्रॉपिंग कल्टीवेशन किया जाता है, उसका एग्रीकल्चर किया जाता है. दूसरा क्रॉपिंग है वो इंटर क्रॉपिंग. दूसरा क्रॉपिंग है इंटर क्रॉपिंग. इंटर क्रॉपिंग में हम एक साथ 2 या 3 क्रॉप एक साथ ग्रो करते हैं, लेकिन लाइन टू लाइन करते हैं. जैसे एक लाइन में कोई दूसरा क्रॉप लगाया तो दूसरी लाइन में दूसरा क्रॉप लगाया, अलग अलग लाइन में अलग अलग क्रॉप होता है. ऐसे इस लाइन में कोई और क्रॉप है
तो इस लाइन में कोई और क्रॉप है। ऐसे अल्टरनेट इस लाइन में क्रॉप हो गया, सपोज दैट जैसे कैबेज है, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। कैबेज इसको बंद गोभी और फूल गोभी, तो एक लाइन में हम फूल गोभी लगाएंगे, कॉलीफ्लावर लगाएंगे, दूसरे में हम कैबेज लगाएंगे, फिर कॉलीफ्लावर लगाएंगे। इस तरह का हार्वेस्टिंग करते हैं। तो इस प्रकार के जो पैटर्न होता है उसको हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, यानी लाइन बाय लाइन डिफरेंट टाइप के क्रॉप जो है हम ग्रो करते हैं। और हर पैटर्न में ये नियम होता है कि जो भी हार्वेस्टिंग हो सेम टाइम में होना चाहिए। लेकिन इंटरक्रॉपिंग में ये है कि अगर एक क्रॉप निकल गया तो दूसरा क्रॉप का टाइम पीरियड अलग भी है, तब भी ये कोई बात नहीं होती है। जैसे कॉलीफ्लावर ये लगाया गया है, फूल गोभी लगाया गया है, अगर ये मैच्योर होकर हम खेत से इसको अलग कर लिए तो इसको डेवलप करने के लिए जो कैबेज है उसको फिर से टाइम मिल जाता है और फिर उस टाइम पीरियड में वो अच्छा ग्रोथ कर जाता है। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइम में होने वाला ही हम क्रॉप को ग्रो कराएं। डिफरेंट टाइम में क्रॉप को हम इसमें उगा सकते हैं इंटरक्रॉपिंग में। इस तरह के गार्डन में भी होता है, फ्रूट गार्डन में भी इस तरह का होता है। एक लाइन में कोई और फ्रूट लगा देते हैं, दूसरे लाइन में कोई और फ्रूट लगा देते हैं। तो एक गार्डन में हम डिफरेंट टाइप के फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं। वो जिस पैटर्न से लगाएंगे उसको हम इंटरक्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। तीसरा पैटर्न जो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन पैटर्न क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? क्रॉप रोटेशन में यह होता है कि सेम फील्ड में हमको एक तरह का क्रॉप नहीं उगाना चाहिए। मैंने अगर आपके पास खेत है, आपके पास फील्ड है खेत के लिए, तो उसको बार बार एक ही हमको क्रॉप का कल्टीवेशन नहीं करना चाहिए, अल्टरनेट करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ आप ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे जो है विलेज एरिया से डिपेंड करते हैं, उनके यहाँ जरूर जो है एग्रीकल्चर का काम होता है। तो आपने देखा होगा कि अभी अभी जो है रबी क्रॉप का हार्वेस्टिंग हुआ है, यानी गेहूं का हार्वेस्टिंग हो चुका है। अब इसमें फिर से गेहूं नहीं लगाया गया तो मौसम भी अनुकूल नहीं है गेहूं के लिए। अब दूसरा हम खरीफ क्रॉप लगाएंगे, जैसे पैडी का क्रॉप लगाएंगे, धान का सीजन, धान की खेती उसमें करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। तो साइंटिफिक ये एडवाइस देते हैं कि एक फील्ड में, सेम फील्ड में हमको एक ही क्रॉप का कल्टीवेशन नहीं करना चाहिए, टाइम टू टाइम उसमें चेंज करना चाहिए। चेंज करने से प्रोडक्शन जो है क्रॉप का अच्छा होता है। तो ये रहा आपका क्रॉप पैटर्न माय डियर स्टूडेंट्स। क्रॉप पैटर्न से क्या होता है, प्रोडक्शन हमारा अच्छा होता है, एग्रीकल्चर का डिजीज कम लगते हैं, इंसेक्ट कम लगते हैं, वीड्स कम होते हैं, ये बहुत सारे फायदे होते हैं। अब तीसरा मैनेजमेंट है प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्शन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन। मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन। मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन, आप कोई क्रॉप लगाए हैं, लगाने के बाद आप छोड़ देंगे तो आपका प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। उसका प्रोटेक्शन भी देता है, क्रॉप को सुरक्षा भी देना होगा आपको। जैसे कोई भी क्रॉप लगाया, चाहे कोई भी गार्डन में आपने फ्लावर प्लांट लगाया या फ्रूट प्लांट का लगाया, तो ये नहीं कि लगा दिए और लगाने के बाद आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, उसका प्रोटेक्शन भी देना है।
कि वो इसको कोई डिजीज ना हो, उसको कोई इंसेक्ट ना लगे। ये सारी बातों को हम प्रोटेक्शन के अंतर्गत लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन में आता है वीड्स। वीड्स 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 क्या होता है? अनवांटेड प्लांट। अगर कोई क्रॉप हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, उसका एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कोई दूसरा प्लांट अगर ग्रो कर जा रहा है तो उसको हम वीड्स कहते हैं। जैसे आपने गेहूं बोया खेत में, और गेहूं के साथ साथ अलग से भी कोई घास आपके खेतों में जम गया या दूसरा चीज तैयार हो गया, तो उसको हम वीड्स का नाम देते हैं। तो उसको हटाना जरूरी होता है, क्योंकि आपने गेहूं बोया और साथ साथ दूसरा चीज हो गया, उसको आप हटाएंगे नहीं तो मिट्टी से वो मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करेंगे और वो आपके जो आपने प्लांट जो कल्टीवेटेड किया है उसको वो वीक कर देंगे, कमजोर कर देंगे। तो इसके लिए हम दो तरह से वीड्स को हटाते हैं। जो अनवांटेड प्लांट है दो तरह से उसको हटाते हैं। एक है मैकेनिकल, मैकेनिकल मेथड मीन्स हम हाथ से जो है अनवांटेड प्लांट को उखाड़ के फेंक देते हैं, या कुछ ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे उसको जमीन से हम निकाल के उसको अलग कर देते हैं। दूसरा है, जो दूसरा मेथड है वो केमिकल मेथड है। दूसरा है केमिकल। केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में हम मेडिसिन केमिकलों का हम स्प्रे करते हैं, जिससे वो वीड्स जो है, घासें जो है डाइड कर जाते हैं, मर जाते हैं, हमारे फील्ड से खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे केमिकल्स मार्केट में हैं जिसको हम वेडिसाइड कहते हैं, यानी वीड्स को मारने वाले जो भी केमिकल हम यूज करते हैं उसका नाम वेडिसाइड होता है। व्हाट इज वेडिसाइड? दोज केमिकल यूज्ड फॉर against the weed, weedicide। जो भी दवा हम घास को जलाने के लिए, मारने के लिए हम यूज करते हैं उसको वेडिसाइड कहते हैं। उसमें जो है एक एग्जांपल दे रहे हैं वेडिसाइड का, जैसे 2,4-D। 2,4-D एक केमिकल का नाम है जिसका हम स्प्रे करने से जो है घासें खत्म हो जाती खेतों से। अब तीसरा प्रोटेक्शन का दूसरा चीज प्रॉब्लम हमारे खेत में वो करता है, वो है पेस्ट। इंसेक्ट, दूसरा होता है इंसेक्ट या पेस्ट। इंसेक्ट बड़े हम कीड़े को कहते हैं, पेस्ट छोटे कीड़े को कहते हैं। तो कुछ ऐसे पेस्ट और इंसेक्ट होते हैं जो हमारे क्रॉप को बहुत सारे डैमेज करते हैं, बहुत सारे नुकसान करते हैं। कुछ तो इंसेक्ट या वेट पेस्ट ऐसे होते हैं जो हमारे प्लांट के लीफ को खा जाते हैं, कुछ स्टीम को खा जाते हैं, कोई इंसेक्ट जो है फ्लावर खा जाता है, तो कोई फ्रूट खा जाता है। तो डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप का उनका भोजन होता है, इस प्रकार हमारे प्लांट को डैमेज करते हैं। तो इनसे भी हमारा प्रोटेक्शन करना होता है, नहीं तो हमारा क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। तो जो भी मेडिसिन हम यूज करते हैं, जैसे इंसेक्ट को मारने के लिए जो भी हम मेडिसिन यूज करते हैं उसको हम इंसेक्टिसाइड कहते हैं।
जो हम पेस्ट को मारने के लिए जो भी हम दवा यूज करते हैं उसको हम पेस्टिसाइड कहते हैं। ये सब मेडिसिन का नाम है जिससे हम उस इंसेक्ट और पेस्ट को अपने खेतों से अलग करते हैं या उसको मारते हैं। क्योंकि अगर इनको हम अलग नहीं करेंगे तो ये हमारे फसल को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। जैसे ग्रास होपर एक ऐसा इंसेक्ट है कि वो ग्रुप में होता है और जब ये हमारे क्रॉप पर अटैक करता है तो बहुत ज़्यादा हमारे क्रॉप को डैमेज कर जाता है। तो इनसे भी बचाना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने आज इतना पढ़ा, नेक्स्ट हम दूसरे क्लास में बताएंगे। इससे बिलोंग करता हुआ जो भी होमवर्क मिलेगा आप जरूर करेंगे, उनका फ़ोटो भेजेंगे। इसी के साथ आज का जो है आपका ऑनलाइन क्लासेस ओवर हुआ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।